तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम है चंदन सर क्लासेस और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स चैप्टर के लिए होने वाला है और पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन ही रहेगा कि पॉलिनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल का टाइप क्या है। मतलब कुल मिलाकर है कि ये इस चैप्टर में डेफिनेशन, टाइप्स, वैल्यू और ज़ीरो, ये सभी बातों पर चर्चा होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और तो देखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मोर देन टू और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो कुल मिलाकर पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया मोर देन टू टर्म्स को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जैसा कि डेफिनेशन है कि लेट एक्स बी ए वेरिएबल। एक्स क्या है? वेरिएबल है। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होता है, whose वैल्यू ऑलवेज चेंज। है ना, उसी को वेरिएबल कहते हैं। एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर कैसा होता है? नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है। तो यहाँ पर एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। एंड A1 A2 A3 AN बी कॉन्स्टेंट्स। ये A1 A2 A3 ये सब जो है वो कांस्टेंट होगा, जो कि एक तरह का रियल नंबर होगा। देन एफ एक्स इक्वल टू AN XN प्लस AN -1 X -1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। और यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए जो है ये सब है कांस्टेंट, एक्स जो है वो वेरिएबल है और एन जो है ये सब कोई पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब ए क्या हो गया? ए के टर्म में जो भी है वो हो गया कांस्टेंट, एक्स के टर्म में जो भी हो गया वो हो गया वेरिएबल और एन जो हो गया वो हो गया पॉजिटिव इंटीजर। तो कुल मिलाकर किसी भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा और फंडामेंटल कैलकुलेशन भी यूज होगा, है ना। मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, ये चारों भी होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। पी एक्स कहने का मतलब है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल एक्स है। तो पी एक्स का एग्जांपल दिया हुआ है 3x - 2। मतलब यहाँ पर देखिए ये 3 और 2 क्या है? कांस्टेंट है, एक्स क्या है? वेरिएबल है और ये कुल मिलाकर एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर क्यू वाई लिखा हुआ है, तो क्यू वाई मतलब क्या हो गया कि वाई के टर्म में ये वेरिएबल जो है वो एक्स वाई जेड जो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो वाई के टर्म में है। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन क्या है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जानेंगे कि डिग्री क्या है। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज नॉन एज इट्स डिग्री। मतलब एक्सपोनेंट मतलब क्या? पावर। तो किसी भी वेरिएबल का, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसी का हाईएस्ट पावर को, इन अदर वर्ड्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। मतलब कोई भी अगर एग्जांपल हम ले लें
कोई पॉलिनोमियल है fx, मान लेते हैं ये है 5x³ + 7x² - 2x + 3। तो ये एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में। अब इसमें हम लोग जो वेरिएबल क्या लिए हैं, वेरिएबल है x, और इसका जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर दिख रहा होगा 3, तो वही उसका क्या हो जाएगा, डिग्री। यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर बोला जाए तो डिग्री है 3। इसी में और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते हैं 5x + 7, तो इसमें जो है हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। मान लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल fy, यानी ये जो पॉलिनोमियल है वो y के टर्म में है, तो fy = y का पावर 4 - 7 y³ + 6 y² + 7। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है y के टर्म में, तो इसका डिग्री क्या होगा, वही होगा जो y का हाईएस्ट पावर होगा। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या दिख रहा, 4। तो इस तरह का जितना भी पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री निकालने का तरीका ये है, जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब मतलब कि हम लोग टाइप्स में आ गए, क्या क्या टाइप्स होता है पॉलिनोमियल का, तो उसमें यहाँ पर सबसे पहला आया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका डिग्री 0 होगा। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसमें कैसे यहाँ पर डिग्री 0 होगा वो देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है, ये जो 7 है, 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7x⁴, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से यहाँ पर ये कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। यहाँ 7 को हम लोग 7x⁴ लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो वेरिएबल है x, इसका हाईएस्ट पावर हमको देखने को मिल रहा है कि हाईएस्ट पावर है 0। तो हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। तो इस तरह से डिग्री हो गया इसका 0। तो डिग्री 0 हो गया, और डिग्री 0 होने के कारण ये कन्वर्ट हो जा रहा है, x⁴ तो 1 ही हो गया, तो 7 × 1 हो गया, यानी कि 7। तो 7 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, इसीलिए इस तरह का जो भी नंबर है उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको कहेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं 5x + 4, fx = है 5x + 4। अब यहाँ पर x का पावर क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। 1 है मतलब हाईएस्ट तो 1 ही दिख रहा है, यानी डिग्री हो गया इसका 1। तो डिग्री अगर 1 हो गया तो ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी डिग्री अगर 2 हो जाएगा तो उसी को कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है fx = 2x² + 9x + 7। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो साफ साफ दिख रहा है कि 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर अगर 2 है, इसका मतलब हुआ कि डिग्री भी 2 हुआ।
और डिग्री 2 हुआ तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री 3 होगा। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं। कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स लेते हैं, 7x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 9। अब ये जो है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3, यानी डिग्री हो गया 3। तो डिग्री 3 अगर हो गया तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हुआ डिग्री 4 होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, 4x⁴ प्लस 7x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 9। ये कोई हम लोग पॉलिनोमियल को लेट करके चल रहे हैं एफ एक्स, और जिसका हाईएस्ट पावर हम लोग लिए हैं 4। तो हाईएस्ट पावर अगर 4 है यानी कि डिग्री 4 है, और डिग्री अगर 4 है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग को वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना। किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या करना है। इफ़ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड ए इज एनी रियल नंबर, मतलब बोला जा रहा है कि अगर कोई एफ एक्स है, कोई पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं 7x² प्लस 4x प्लस 2, ये कोई पॉलिनोमियल है x के टर्म में, और a जो है वो कोई रियल नंबर है, मान लेते हैं a है 5। देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय a, मतलब x को a से रिप्लेस कर देना है, x को a से रिप्लेस कर देना है, मतलब fx की जगह में fa आ जाएगा। तो fa इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7a² प्लस 4a प्लस 2। देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट a, x इक्वल टू a। अब इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही उसका पॉलिनोमियल का वैल्यू कहलाएगा। जैसे a का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर हम लोग f5 लिखेंगे, a की जगह में 5 रखना होगा। तो 7a² है यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 × 5 प्लस 2। अब इसको लिखते हैं 5 का स्क्वायर 25, 4 5 या 20 प्लस 2, 7 5 35, 7 2 या 14 एंड 3 175 प्लस 22। यहाँ हो जाएगा 7 17 to 19। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल है ये एफ एक्स, उसका वैल्यू a इक्वल टू 5 पे 197 होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, ए रियल नंबर a इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ़ एफ ए इक्वल टू 0। मतलब कोई भी अगर पॉलिनोमियल हम लोग कंसिडर करते हैं, 7x प्लस 7, मान लेते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब कोई रियल नंबर a है जिसका वैल्यू हम लोग लेते हैं -1, तो x के जगह में यानी fa हम लोग को निकालना है, यानी 7a प्लस 7, और a का वैल्यू है कितना -1, तो -1 रख देंगे a की जगह में। तो 7 × -1 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा -7 प्लस 7, दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। मतलब ये है कि किसी भी रियल नंबर a
को जब किसी पॉलिनोमियल fx में उसका वैल्यू पुट करते हैं और अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए तो उस नंबर को भी 0 कहेंगे। यानी इस तरह से a का वैल्यू -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। यानी -1 इज़ द 0 ऑफ fx। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी पॉलिनोमियल को अच्छी तरह से सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही।